जिला को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। हम लोगों को ये सूचना मिली थी कि एक दस्ता जो प्रवेश दा के नेतृत्व में पैसरा में है, वो जमुई जिला की ओर आने वाला है और कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है। इस सूचना पर हम लोगों ने अपने जिला बल की टीम और जो अर्धसैनिक बल का टीम है, कोबरा की टीम है, एक टीम बनाया गया और जो सूचना जहाँ पे मिली थी उस जगह पे घेराबंदी की गई। तो रात काफ़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी बहुत ही हिम्मत के साथ कोबरा और हमारी टीम ने खदेड़ा नक्सलियों को। नक्सली चूँकि अंधेरा काफ़ी था, लेकिन एक नक्सली जिसके बारे में हम लोग की पूरी सूचना थी कि वही लीड कर रहा है, प्रकाश राणा बरहट का, जो 14 सालों से फरार था, लगभग 14 सालों से फरार था। 15-16 केसेस में वांटेड है, उसका स्थायी वारंट है। उसको पुलिस टीम ने पकड़ा। उसके पास से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, गोली, मैगजीन, वॉकी टॉकी, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर, पिट्ठू बैग, मंकी टोपी, इलेक्ट्रॉनिक वायर, पाइप बम, नक्सल बैनर और नक्सल साहित्य बरामद किया गया। बाकी टीम घाटी और अंधेरा जंगल होने का फ़ायदा उठाकर भाग गए हैं। अभी भी उसकी सूचना पर रेड चल रही है, इसलिए आपके सामने भी उसको हम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। इसके साथ जमुई जिले में एक बहुत ही पिछले वर्ष देखा होगा आपने कि दिसंबर में कई महत्वपूर्ण अपराध की घटना हुई, हत्या की। हमारे एसडीपीओ सदर को एक सूचना मिली, स्पेशली सिकंदरा जो टीचर की हत्या थी वो काफ़ी चैलेंजिंग था हम लोगों के लिए, क्योंकि उसमें किसी का नाम नहीं आया था। सदर एसडीपीओ समस्तीपुर डॉक्टर राकेश को सूचना मिली कि मृतक का जो हत्या हुई है उसके पीछे एक आदमी का हाथ है, क्या होता है। उसका फिर हम लोगों ने उस सूचना पर हम लोगों ने आगे की कार्रवाई शुरू की, सर्विलांस शुरू किया, साइंटिफिक एविडेंस पर काम शुरू किया। एक टीम बनाया गया था पहले से ही एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में। फिर उसको पूछताछ किया गया। उसके पास से सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य ये मिला कि जो मृतक का मोबाइल वहाँ से ले लिया गया था अपराधियों के द्वारा, वो मोबाइल उसके पास बरामद हो गया। पहले तो उसने ये कहते रहे कि हमको सिकंदरा बाज़ार में ये मोबाइल लावारिस हालत में मिली। फिर उसने कहा कि हम दुकानदार से बनवाए। करीब 24 घंटा तक हम लोगों ने इस पर गहन जांच किया कि ऐसा तो नहीं कि ये निर्दोष व्यक्ति हो, क्योंकि बाद में पता चला कि नहीं, ये मोबाइल उसने घटनास्थल से ही उठाया था। संभवतः ये लाइनर का काम करने वाला व्यक्ति है, लेकिन अभी इस विषय में कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन ये घटना में शामिल था। इसके अलावा कल रात में 5 अलग अलग घटनाओं में, हत्या के घटनाओं में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सोनो, लक्ष्मीपुर, बरहट, सिकंदरा, खैरा में आपको याद होगा कि इसी महीने एक डायन कह के एक वृद्धा को मार दिया गया था। उसका मेन एक्यूज को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बचा हुआ अभियुक्त और है जो भाग गया है कहीं दूसरे बिहार से बाहर, उसकी कुर्की जब्ती की जाएगी। तो कुल 5 गिरफ्तारी हुई है मर्डर केसेस में, एक नक्सली केस हुआ है। इसके अलावा चंदमंडी की पुलिस ने 2 कुख्यात नक्सलियों अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से हथियार, गोली, बम बनाने का सामान आदि बरामद हुआ है। कुल मिलाकर 2 दिन जमुई पुलिस के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। इससे पुलिस का मनोबल बढ़ा और जो घटनाएं हो रही थी हत्याएं की, उस पर लगाम लगा। और चंदमंडी की जो बरामदगी हुई है उसकी सूचना एसडीपीओ झाझा को थी और एसडीपीओ झाझा के नेतृत्व में ही वो रेड हुआ था और सारी कार्रवाई। कुल कितने अपराधी पकड़ाए हैं सर, और कौन कौन से मामले में सर ये अपराधी पकड़ाए हैं? हम आपको डिटेल्स दे दे रहे हैं, प्रेस विज्ञप्ति में डिटेल्स है, वो आपको हम पूरा डिटेल्स आपको दे दे रहे हैं, आपको डिटेल्स कर। अच्छा सर, जो नक्सली पकड़ाया क्या इनामी भी था? नहीं, आश्चर्यजनक से इनामी नहीं था, लेकिन वो 15 साल से फरार था, कई केसेस में वांटेड है। सर, शिक्षक हत्याकांड में और भी कुछ सुधार मिला है? हाँ, क्योंकि दिन दहाड़े ये हत्या हुई थी। उसके कुछ नज़दीकी लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं। हम अभी नहीं खोल पाएंगे आपको, इससे साक्ष्य प्रभावित होगा, लेकिन ये मामला गांव के ही आसपास से। अच्छा सर, तो जो पकड़ाया अपराधी उसकी हत्या का क्या कारण था सर? वो कारण कुछ पता चला तफ्तीश में? अभी तो वो अपने को निर्दोष बता रहा था शुरू में, अब जाके उसने स्वीकार किया कि मोबाइल उसे मिला है। कुछ अन्य बिंदु हैं जो अभी हम आपको नहीं सर एक ऐसी मतलब खबर भी मिली थी कि आज से 10 साल पहले भी एक हत्या हुई थी, तो उसमें ये जो मास्टर साहब थे उसमें संदिग्धता थी। हम लोग सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। 10 साल पहले एक हत्या हुई थी, उसमें गुड्डू यादव नाम के आदमी को पुलिस ने संदिग्ध माना था। उसमें ये भी रिकॉर्ड में ये नहीं कही है
लेकिन ये पाया गया था कि ये वहाँ से हट गए थे, बदली करा लिए थे। इसके अलावा कुछ जमीन रजिस्ट्री इन्होंने कराया था, वो भी जांच का विषय है। कुछ निजी चीज़ें हैं, कुछ जैसे है कि पैसा सूद पे लगाते थे, ठीक ना, वो भी एक बड़ा कारण है। तो अभी सभी कारणों की जांच हो रही है। हमारे पास अभी इतना मिला कि मृतक का जो मोबाइल था वो एक अपराधी के पास से बरामद हो गया है। अपराधी कितना देर में अपनी बात बोल पाएगा ये आगे